Good morning, students. Welcome again to your EVS 1 online class. Myself, Miss Rupal Barot, your EVS 1 teacher. Students, in the previous video, we completed our first lesson, the life cycle of animals, and I hope you have revised the important concepts of the previous lesson. Students, please be ready with your EVS 1 textbook and remove page number 7. Now, in today's class, we will start the second lesson. The name of the lesson is the interrelationships between living things. Now, let's solve a fun riddle. रिडल मतलब पहेली. लेसन स्टार्ट करने से पहले हमें ये पहेली को सुलझाना है. Now let's see if you can answer this or not. You have to identify the name of the tree from this riddle. The riddle is, now I am going to read the riddle. An age-old tree with a thick, strong trunk gives deep dark shade from the scorching sun. Like an old man's beard with many strands, it has ropes for swinging from every branch. So, did you guess which tree is this? You can also see the tree in the picture of your screen. आप इसका आंसर दे सकते हैं, ये कौन सा पेड़ है? So, the answer is banyan tree. Banyan tree means बरगद का पेड़. You know, plants in our surroundings are useful to us in many different ways. Now, I will name some plants. Can you tell for which purpose do we use their leaves? अभी मैं कुछ प्लांट्स के नाम बोलूँगी. आप लोग बता सकते हैं कि वो हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं. So, the first plant is beetlevine. The leaves of this plant are used for making pan. We eat after our dinner or lunch. Beetlevine leaves means खाना खाने के बाद में हम लोग कभी कभी मीठा पान खाते हैं. वो मीठा पान बनाने के लिए जो लीफ, जो पत्ते यूज़ होते हैं, that are called beetlevine leaves. So, the leaves which are used in this pan are beetlevine leaves. The second plant is pallas. Pallas leaves are used to make medicine to cure skin problems. सेकेंड जो प्लांट है दैट इज पलास, मीन्स फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट. उसको क्या बोलते हैं? जंगल की लौ. ये प्लांट के जो लीव्स है वो मेडिसिन, दवाई बनाने के काम में आते हैं. इससे क्या होता है, जो स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, हमें पिंपल होते हैं, कभी कभी फोड़ी होती है, बॉयल्स होते हैं फेस पे, उनको ठीक करने के लिए ये लीव्स यूज़ होते हैं. The third plant is fenugreek और मेथी. मेथी के दाने जो मम्मी रसोई में यूज़ करती है. So, methi is used in cooking and also as
मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़। मेथी का यूज़ हम लोग खाने में करते हैं और उससे दवाई भी बनती है। द फोर्थ प्लांट इज वसाका और अडुल्सा। वसाका लीव्स आर वेरी फेमस फॉर ट्रीटिंग इन अल्सर। अल्सर की जो बीमारी है उसमें ये प्लांट के जो लीव्स है वो यूज़ होते हैं। द फिफ्थ प्लांट इज करी लीव्स। करी लीव्स मीन्स कड़ी पत्ता। दे आर ऑल्सो यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पजेज। और उसका यूज़ मम्मी खाना बनाने में करती है। तड़का लगाने में हम लोग कड़ी पत्ते का यूज़ करते हैं ना। ओके, नाउ वी ऑल नो दैट द नीड्स ऑफ द लिविंग थिंग्स आर मेड इन द एनवायरनमेंट। अब हम सब जानते हैं कि जो लिविंग थिंग्स की जो सजीवों की ज़रूरतें हैं वो सारी कौन पूरी करता है? अवर एनवायरनमेंट, हमारा पर्यावरण। We have many needs like food, water, air, clothes and shelter. खाना, पानी, हवा, कपड़े और रहने की जगह, ये सारी हमारी ज़रूरतें हैं। In fact, food, air and water are the needs of all living things. ये सिर्फ हमारी नहीं, जो सारे जितने भी सारे लिविंग थिंग्स है, सजीव है, उनके लिए ये ज़रूरी है। दे आर ऑल फुलफिल्ड इन द एनवायरनमेंट। और ये सारी ज़रूरतें हमारे पर्यावरण में पूरी होती हैं। बट देयर आर डिफरेंसेस इन द नीड्स ऑफ ईच काइंड ऑफ लिविंग थिंग्स। लेकिन हर एक लिविंग थिंग्स की, हर एक सजीव की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, द वाटर दैट अ माउस ड्रिंक इन एन एंटायर डे वुड नॉट बी इनफ फॉर एन एलिफेंट इवन एट वन टाइम। चूहा पूरे दिन में जितना पानी पीता है उतना पानी हाथी के लिए एक टाइम का भी नहीं है, मतलब एक टाइम भी उसको नहीं होता है। नाउ थिंक अबाउट दिस। बटरफ्लाइज फीड ऑन द नेक्टर ऑफ फ्लावर्स। जो तितलियाँ रहती है वो जो फ्लावर्स, फूलों का जो रस है वो पीती है। नेक्टर मीन्स द स्वीट लिक्विड विच इज़ फाउंड इन फ्लावर्स। फूलों में जो मीठा रस रहता है दैट इज़ कॉल्ड nectar. Now, can a frog also feed on nectar? क्या मेंढक भी ये फूलों का रस पी सकता है, ग्रो कर सकता है? No, it can not. A sheep eats the leaves of shrubs. जो छोटे प्लांट्स है वो बकरी खाती है। Can a tiger do the same? लेकिन क्या टाइगर है वो पत्ते खा सकता है? नो। अ फिश ब्रेथ इन वाटर। मछली पानी में सांस ले सकती है। बट कैन अ पिजन डू द सेम? लेकिन क्या कबूतर ऐसा कर सकता है? नहीं। सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड? तो इससे हम क्या समझते हैं? वी अंडरस्टैंड दैट the needs of different living things are different. इससे हमें क्या पता चलता है कि सारे लिविंग थिंग्स की, सारे सजीवों की ज़रूरतें अलग अलग होती हैं। Can you tell if fish leave the water, will they be able to live on land? क्या मछली पानी को छोड़ के ज़मीन पे रह सकती है जिंदा? नो, दे आर नॉट एबल टू लिव ऑन लैंड। नाउ फिश आर एबल टू ब्रेथ ओनली इन वाटर एंड हेंस व्हेन दे आर टेकन आउट फ्रॉम वाटर they will
डाई। मछली सिर्फ पानी में ही ज़िंदा रह सकती है, अगर हम लोग उसे बाहर निकालेंगे दे विल डाई, वो मर जाएंगे। नाउ हियर इज़ अ फन एक्टिविटी विच यू ऑल कैन ट्राई। ये एक एक्टिविटी है जो आप सब लोग ट्राई कर सकते हो घर पे। फर्स्ट टेक 2 स्मॉल बॉक्सेस एंड लेबल देम एज बॉक्स 1 एंड बॉक्स 2। आपको क्या करना है, 2 छोटे बॉक्स लेने हैं और उनको नाम देने हैं, बॉक्स नंबर 1 एंड बॉक्स नंबर 2। Fill them with 3/4 of soil. Add enough water to the soil so that you are able to sow the seeds. उसके बाद में आपको क्या करना है, और दोनों बॉक्स में 3/4 हिस्से में मिट्टी डालनी है और उसमें ज़रूरी पानी डालना है जिससे कि आप लोग उसमें बीज बो सके। In the boxes sow sprouted moth मटकी सीड्स इन ईच बॉक्स। दोनों में आपको कौन से सीड्स डालने हैं, मटकी के दाने। यू कैन टेक द हेल्प ऑफ योर मदर, आप अपनी मम्मी की भी हेल्प ले सकते हैं। नाउ गिव 2 स्पून्स ऑफ वाटर टू द सॉइल ऑफ बॉक्स 1 ओनली वंस एवरी डे and 4 spoons of water to the other box, means box number 2, 4 times in a day. Do this for 6 days. Now what will happen? आपको क्या करना है, जो बॉक्स नंबर 1 है उसमें रोज़ 2 चम्मच पानी दिन में एक ही बार डालना है, और जो बॉक्स नंबर 2 है उसमें 4 चम्मच पानी दिन में 4 बार डालना है। और ऐसा आपको कितने दिन तक करना है, फॉर 6 डेज, 6 दिन तक। और 6 दिन के बाद व्हाट विल यू सी, क्या देखेंगे हम लोग, द प्लांट्स इन द बॉक्स 1 आर ग्रोइंग वेल बट द प्लांट्स इन बॉक्स 2 हैव बिगन टू रोट। 6 दिन के बाद हमें क्या देखने को मिलता है कि जो बॉक्स नंबर 1 है जिसमें हमने 2 चम्मच पानी दिन में एक ही बार डाला था वो अच्छे से ग्रो कर रहे, बढ़ रहे, लेकिन जो बॉक्स नंबर 2 है जिसमें हमने 4 चम्मच पानी दिन में 4 बार डाला था उसमें सड़न चालू हो गई है, वो सड़ना चालू हो गया है। सो व्हाट डज दिस टेल अस, ऐसा क्यों हुआ, इससे हमें क्या पता चलता है, plants that are not aquatic plants cannot grow in marshy areas। जो प्लांट्स एक्वेटिक प्लांट्स नहीं है, एक्वेटिक प्लांट्स मीन्स जो प्लांट्स पानी में उगते हैं, जल वनस्पति बोलते हैं हम लोग उसको, वो मार्शी एरिया जो हार्श ज़मीन रहती है, दलदली ज़मीन, वहाँ पे वो ग्रो नहीं कर सकते। एक्वेटिक प्लांट्स आर द प्लांट्स विच ग्रो इन वाटर। एक्वेटिक प्लांट्स मतलब जल वनस्पति जो पानी में उगते हैं। सो एनी टाइप ऑफ लिविंग थिंग विल बी ओनली वेयर ऑल इट्स नीड्स आर फुलफिल्ड। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल ऑफ द tiger. A tiger has stripes. A tiger lies in wait for its prey among tall grasses. टाइगर है, उसके बॉडी के ऊपर स्ट्राइप्स, पट्टियाँ रहती हैं और वो टॉल ग्रासेस, लंबी जो घास रहती है उसके पीछे छुप के अपने प्रे मीन्स शिकार की राह देखता है। Its prey cannot see it in the tall grass. वो घास के पीछे छुपा रहता है, इसकी वजह से उसका जो शिकार है वो उसे देख नहीं सकता। When the tiger is hungry, it can feed on deer, nilgai, bison in the grasslands. ये सारे एनिमल्स के नाम हैं।
उनका शिकार करके वो अपनी भूख मिटाता है। फॉर अ टाइगर देयर ऑल्सो नीड्स टू बी अ वाटर होल नियर बाय। टाइगर ऐसी जगह अपना शेल्टर पसंद करता है कि जहाँ पे नज़दीक में पानी उसे ईज़िली अवेलेबल हो, आसानी से उसे मिल जाए। और वो ऐसी जगह रहेगी जहाँ पे पानी कभी भी सूखे नहीं, इवन इन द समर, गर्मी में भी वहाँ पे उसको पानी मिल सके, ऐसी जगह वो अपना शेल्टर बनाएगा। There must also be dense vegetation. Dense vegetation means lots of plants and trees. और उसके आसपास में बहुत सारे प्लांट्स और ट्रीज होंगे, नियर बाय वाटरफॉल होगा। वैसी जगह पे टाइगर अपना शेल्टर पसंद करता है, बनाता है। The tiger finds shelter in like these places. A tiger will live in an area where all of these things are available. टाइगर ऐसी जगह पसंद करेगा जहाँ पे ये सारी चीज़ें उसको मिले। Now, can you tell from where do we get silk? Yes, we get silk from silkworms. How are trees useful for monkeys? Monkeys के लिए trees कैसे useful है? So trees are the houses of monkeys. जो पेड़ है वो मंकी का, बंदर का घर है। And how are trees useful for birds? पंखियों के लिए trees कैसे useful है, उपयोगी है? Birds build their nests on the branches of the trees. पेड़ के ऊपर पंछी अपना घोंसला बनाते हैं। But what happens if termites make a tree hollow? Hollow means empty. उसे पूरा termites है जो उसे पूरा अंदर से खोखला कर देंगे, ट्री को खा जाएंगे। So what will happen? So if a tree is hollow, it might fall. तो वो क्या हो जाएगा? पेड़ गिर जाएगा। Now tell me, why do we keep animals? We keep animals to satisfy some of our needs. हम लोग एनिमल्स को, प्राणियों को क्यों पालते हैं? हमारी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। They become dear to us. We look after them well. We take them to the doctor if they fall ill. जो एनिमल्स हम लोग पालते हैं, हम लोग उनका अच्छे से ध्यान रखते हैं। हम लोग उन्हें टाइम पे खाना देते हैं, और अगर वो बीमार हो तो हम लोग उसे डॉक्टर के पास लेके जाते हैं। These animals too return our affection. जैसे हम लोग उनसे प्यार करते हैं, उनकी केयर करते हैं, वैसे वो भी सामने हमें वफादार होते हैं, हमसे प्यार करते हैं। We get milk, meat, eggs and other things from animals. एनिमल्स के पास से हमें क्या क्या मिलता है? मिल्क, मीट, एग्स एक्सेट्रा। हाँ, some animals are also used to carrying burdens or drawing cards. कोई कोई प्राणी बोझा उठाने के लिए भी काम में आते हैं, या बैलगाड़ी खींचने के लिए भी काम में आते हैं, बैलगाड़ी और कोई एनी कार्ड्स। Now domestic animals are also used to help with the heavy farm work in fields. खेती बाड़ी के काम में बैल है, वो यूज़फुल है। Dogs guards our houses. कुत्ते हमारे घर की रक्षा करते हैं। Sheep give us wool. शीप हमें ऊन देती है। भेड़ हमें ऊन देते हैं, मीन्स भेड़ हमें ऊन देते हैं। The dung of cattle
is made into dung cakes. They are combustible, means they can be burnt and set on fire easily. They are also used in some places as fuel. When they burn, they give out smoke. डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जैसे कि गाय, भैंस, भेड़ बकरियाँ, उनका जो गोबर है उसके उपले बनते हैं और वो दहनशील होते हैं, मतलब हम लोग उसे आसानी से जला सकते हैं और कोई कोई जगह पे तो वो ईंधन की तरह यूज़ होते हैं। जब हम उन्हें जलाते हैं तो उसमें से धुआं निकलता है। A combustible gas called gobar gas is also obtained from cattle dung. That too is used as fuel and it burns without smoke. ये जो गोबर है उसमें से गोबर गैस बनता है और वो गोबर गैस का ईंधन के जैसे उपयोग होता है। जब गोबर गैस जलाते हैं तो उसमें से धुआं नहीं निकलता है। सो स्टूडेंट्स, here I have explained you the half part of the lesson. The remaining part of the lesson I'll explain you in the next class. आज मैंने आपको हाफ लेसन एक्सप्लेन किया है, बाकी का जो लेसन है वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी। You have to revise the chapter at home till we will meet in our next EVS 1 class. Till then, stay home, stay safe.